गण गणपते नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमने गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को अपने घर में विराजमान किया है तो उनकी हमें पूजा सेवा कैसे करनी है, क्या हमें उन्हें खाने में भोग लगाना है, अगर हम खाने का भोग ना लगा सके तो किन चीजों का हमें भोग लगाना है। तो देखिए, पूजा में क्या सावधानी, क्या नियम रखने चाहिए, वो सुबह शाम हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, जो भोग प्रसाद होता है वो दिया शांत हो जाने के बाद सभी परिवारजन में बांट देंगे और शाम के समय जो सुबह के ताजे फूल चढ़ाए थे उसे हम हटा लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज हिलनी नहीं चाहिए। जैसे कि हमने फूल की माला पहनाई थी गणपति जी को, आराम से हटा लेंगे ताकि जो हमने स्थापना की है वो हिले डुले ना। जैसे कि कोई भी चीज हिलने डुलनी नहीं चाहिए, तो आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो देखिए भक्तों, जहां पर भी आप एक बार गणपति जी को स्थापित करेंगे ना, उस जगह से फिर आपको उन्हें 10 दिनों तक हिलाना नहीं है, या 5 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, या पूरे 10 दिनों के लिए आप गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं ना, तो उनकी जगह बार बार बदली नहीं जाएगी। दूसरा यह है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी, अगर हमारे घर में चौकी लगाने की जगह ना हो तो क्या हम गणपति जी को घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो ये दुर्वा चढ़ाई थी ना सुबह, तो शाम को आपके पास सुविधा है तो बदल सकते हैं, नहीं तो अगले दिन सुबह को बदलना है। जनेऊ ये जो है शाम को नहीं बदलेंगे, अगले दिन यानी सुबह में बदलेंगे स्नान कराने के बाद में। यदि आप रोज जनेऊ नहीं अर्पित कर सकते हैं तो रोज आप कलावा 7 बार लपेट करके भी अर्पित कर सकते हैं। फिर हम शाम को जैसे कि शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, ऐसा हम कर लेंगे। संध्या के समय आपको करना है, तो आपको जो फूल माला है ना वो सब चीजें बदल लेनी है। फिर हम यहाँ पर जो है देसी घी का या तिली के तेल का दीपक जलाना है। यदि आपने अखंड जोत जलाई है तो उसे एज इट इज रहने देना है, जलते हुए रहने देना है। बस ध्यान रखिएगा उसमें घी तेल कम ना हो। तो पूरे 10 दिनों तक उसका ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर से हम ताजे फूल अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूल की शाम को व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी इस पूजन को कर सकते हैं शाम के समय। तो देखिए, हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले शाम के समय संध्या बाती कर लेंगे, घंटी बजा करके आप आरती गा सकते हैं इस तरह से। तो देखिए, हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, जो अगर आपने गुड़ अगर चढ़ाया है तो आप गुड़ जो है गाय को खिला दीजिएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर आरती कर लिए हैं शाम के समय। उसके बाद हमें जो है भोग आरती करनी होती है, भोग लगाना होता है। तो भोग मैं यहाँ पर मखाने और मिश्री का भोग लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर बताशे का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी मेवे का भोग लगा सकते हैं। और शाम के समय और सुबह के समय जो है गाय के कच्चे दूध का भोग अवश्य रूप से लगाना चाहिए। यदि गाय का दूध आपको उपलब्ध ना हो तो जो भी आपके पास दूध उपलब्ध हो उसका आप भोग अवश्य रूप से लगाएं। तो देखिए, इस तरह से जो है हमारे शाम की पूजा हो जाती है। तो देखिए भक्तों, जितने दिन भी गणेश जी आपके घर में विराजमान रहेंगे उतने दिन आपको यह नियम जरूर से करना है और किसी भी तरह का भोग भगवान के पास पड़ा ना रहने दे। पूरे दिन पूरी रात इससे वहां पर मक्खी मच्छर आएंगे, जिससे कि वहां पर साफ सफाई नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको कोई भी भोग रखना है तो उसे ढक्कन लगा करके बंद करके उनके पास में रखना है। और यदि आप पान चढ़ाना चाहते हैं तो डेली पान बदल दें, नहीं तो आप एक दिन पान चढ़ाएं और बाकी 10 दिनों तक वहीं पर रहने दें। जब गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो वो पान भी उसके साथ विसर्जित हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें रखना है। दक्षिणा जो है हमने एक दिन चढ़ाई है वो पूरे 10 दिन तक वहीं पर रहेगा। और ये दूध का भोग हमने लगाया था, इस दूध को आप चाय में प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को गर्म करके पीने के लिए दे सकते हैं। और इधर उधर हमें ये फेंकना नहीं है। जो भी इससे भोग प्रसाद बनाएंगे वो दोबारा गणपति जी को नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जब हमारा दीपक शांत हो जाता है, रात्रि में हमें क्या है भोग लगाना होता है। तो देखिए, जो हमने भोग प्रसाद रखा था इसे हम किसी पात्र से ढक करके रख देंगे, क्योंकि हमें कोई भी प्रसाद खुला हुआ नहीं रखना चाहिए।
तो इस तरह से हमें ढक करके रखना चाहिए, नहीं तो चींटियां आदि लग जाती हैं। रात्रि में जो भी आप भोजन बनाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी बनाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। और कोई भी देवी देवता को भोग लगाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। इससे जो है हमारे जो है अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं। फल का भोग आप जरूर से लगाएं। तो इस तरह से हमें संध्या के समय पूजन कर रहे हैं और इस तरह से हम जल को मिनस देंगे। मिनसने से जो हम किसी को भोग प्रसाद लगाते हैं ना, भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। आप चाहे तो घंटी भी बजा सकते हैं, उसके बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि आप भोग स्वीकार कीजिए और जो भी आपने लगाया है भोग वो आप जरूर से भगवान को लगाएं। तो देखिए, अच्छा आप 1.5 दिन के लिए ये लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये 5 मिनट या 10 मिनट रखने के बाद तो जो है आप भोग प्रसाद हटा लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देर तक हमें यहाँ पर भोग प्रसाद नहीं रखना होता है। इस बात का ध्यान रखेगा। आप खीर पूड़ी पराठा जो भी बनाते हैं वो गणपति जी को जरूर से लगाएं। जिसके भी घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी उन्हें बहुत ही अच्छे से पता होगा कि कैसे हमें गणेश जी की भगवान की पूजा आरती भोग आरती करनी होती है। तो बहुत ज्यादा से हमारे मन में भाव आते हैं। हमारे भाव अगर अच्छे हैं, सच्चे हैं, प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, यही थी हमारी ये छोटी सी वीडियो। सुबह और शाम की पूजा कैसे करनी है, यही प्रार्थना ऐसे करनी है। और आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा और कुछ मिनट के लिए आप चले जाइएगा ताकि भगवान भोग स्वीकार कर लें, या फिर मंदिर में पर्दा लगा लीजिएगा। उसके बाद में ये प्रसाद अन्य भोजन में मिला दीजिएगा। इससे जो हमारा खाना है बहुत ही प्रभावशाली होता है और इससे हमारा मन भी शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान बुद्धि के देवता हैं और इससे हमें बुद्धि भी प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको गणपति के पूजन विधि स्थापना के बाद में सुबह शाम की पूजा कैसे करनी है, आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।